तो अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारा उम्रा हो गया ज़िंदगी में। मेरे ये पहला ऐसा सफ़र था, ये पहला ही उम्रा है मेरा ज़िंदगी का, और ये मेरा पहला सफ़र था जो कि मैंने माशाल्लाह 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 है, अभी मैं सफ़र में ही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं अगर डिस्क्राइब करूँ ना कि काबे पे जो पहली नज़र है वो कैसा फ़ील होता है, तो मिलता जुलता ऐसा फ़ील होता है कि जब पहली बार हाशिर आया था ना, मतलब जब मैंने पहली बार हाशिर उन्होंने यहाँ रखा था डॉक्टर ने, तब मैंने ये ना चेंज करो, तब मैंने तब मुझे ना, मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को और फैमिली में जो पूछता था कैसा लगता है पहली दफ़ा माँ बन के, तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं उसको देख रही थी, वो मौजज़ा था। मौजज़ा ही है एक बच्चे का आप से हो जाना। तो जब मैं कल गई ना खाने काबा, मैंने देखा तो एक तो वो जो जिस्म में कपकपी होती है, उस वक्त तो दवाओं की थी, इस वक्त वो जो लग रहा था बस मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा था वो आप एक अल्फाज में बता नहीं सकते, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा ऐसा था कि मैं उससे उस जितना वैसा वाला फील कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बस मैं हूँ, ये मौजज़ा है और सब ख़त्म, बस मैं डायरेक्ट कनेक्शन, आसमान, अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन। कल जब मुझे रास्ते में अंदाज़ा हो जाता है, जब आप चलते हैं मस्जिद हरम में दाखिल होते हैं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं, तो दाखिल इसके ऊपर स्कार्फ पहनना है? जी बेटा, मम्मा की तरह अपनी, हाँ ये बाहर निकालो, अपनी पोनी बाहर निकालो। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं नीचे थी, मैं बच्चों को कह रही थी, हस्बैंड साथ, मेरे बच्चे साथ, तो मैं इनको कह रही सब नीचे नज़र रखना। अभी जब खाने का वो नज़र आया ना, अच्छा हाशिर ने शायद देख लिया था, उनके हाशिर जब पूरा नज़र है मम्मा को बताना। चोमा भी था। और उसके बाद जब मैंने पहली नज़र खाने काबा पे पड़ी, मैंने कहा था नज़र रोक लेना अपनी, वो नज़र ऐसी रुकी कि उसके बाद कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मतलब दुनिया है ही नहीं, दुनिया है ही नहीं। आप बस, मेरा ख्याल है जो लोग पहले देख चुके थे या जो लोग होंगे वहाँ यहाँ रुके हुए होंगे, तो वो पलट पलट के देख रहे थे कि ये लोग मतलब रो क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं मुझ पे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं रो रही थी, बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मैं बस अल्लाह से यही कह रही थी, अल्लाह हम तो इतने गुनहगार हैं, ऑब्वियसली हमारी क्या औकात कि हम यहाँ आ भी सके, सब नसीब है, नसीब से आते हैं। लेकिन आने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई अल्लाह ताला से जो कनेक्शन है ना, क्योंकि कुछ ख्वाब ऐसे थे ज़िंदगी के जो ऐसा लग रहा था वो ख्वाब मैं आज जी रही हूँ। लिटरली मैंने, एक वक्त था मैं सूर्य बकरा पढ़ के सोती थी, डेली मैं पढ़ती थी, मुझे किसी ने बताई थी पढ़ने के लिए, मैंने पढ़नी शुरू कर दी। उन दिनों मैंने एक दिन अल्लाह ताला से, मैंने आज तक जिंदगी में ना अपने हस्बैंड से, ना अपने, मेरी अम्मी, मेरी बहन और भाई लोग गए, कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे जाना है या मुझे लेके जाओ या मैं जाना चाहती हूँ। बस ये कहा जब वो बुलाए। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बार ना मैं सोकर उठती थी तो मुझे, मेरे मुंह पे पता नहीं क्यों लब्बैक होता था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं रोती थी, बहुत रोती थी, मैंने किसी को नहीं बताया, मुझे ऐसा लगता था कोई रूहानी कैफियत हो रही है। वो तकरीबन 1-1.5 महीना वो चीज़ चली। उसके बाद ना हज के दिन आए, मैंने बड़ी रो रो के दुआएं की अल्लाह ताला से, और मैंने कभी किसी को नहीं कहा, सब गवाह हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला कि मुझे लेके जाए। और उसके बाद एक बार ऐसा हुआ अच्छा अब बोलना नहीं। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैंने ना सूरह बकरा पढ़ रही थी, मैंने एक दफ़ा अल्लाह ताला से कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बुलाए, मुझे नहीं पता, मुझे आज आना है। अच्छा आज तो मुमकिन ही, कैसे मुमकिन, खैर अल्लाह चाहे तो सब मुमकिन। मैं बहुत रोई, मैं जानमाज पे मेरी आंख लग गई सजदे की हालत में, सजदा करके दुआ मांगते मांगते। उस दिन ना मैंने एक ख्वाब था, पता नहीं क्या था, मैंने एक चीज़ फील की थी कि मेरे पैरों में ना खाने काबा की जो ज़मीन है ना, मस्जिद अल हरम की, यहाँ से नज़र आ रहा है ना वो जगह, तो मैं इसलिए यहाँ इशारा कर रही हूँ, वो
वहाँ पे ना एक बिल्कुल बारीक सी लोगों की पैरों की जो मिट्टी वगैरह होती है वो एक कुछ चुभ रहा होता है। वैसे तो साफ सुथरी ठंडी, लेकिन कुछ जो चुभ रहा होता है ना, जो फीलिंग होती है ना पैरों की, वो मैंने उस दिन महसूस की थी। जब मैंने कल वो चीज़ मस्जिद में बता रही हूँ ना, मैं दाखिल हुई तो मुझे वो जो कपकपी लगना शुरू हुई ना, एक तो लब्बैक मेरे मुंह से निकल रही थी तो मैं वो ख्वाब में चली गई। मतलब वो जो मैं सुबह उठती थी मेरी कैफियत, दूसरा वो जो पैरों में महसूस हो रहा था ना, ओहो वाकई वो दो ख्वाब और ये हकीकत ने मिल के जो तोड़फोड़ मचाई, फिर अल्लाह ताला ने सारी मरम्मत की। मैं बता नहीं सकती। अल्लाह ताला से मैंने गिड़गिड़ा के दुआ की, अल्लाह हर एक मुसलमान को मौका दे, सबको सबको, ये हम सबका ना, हम सबका लाड है। अल्लाह ताला हम सबके ये लाड उठाएं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि माँ से मांगो, और सिर्फ माँ को पता हो। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कोई चीज़ चाहिए सिर्फ मुझे बता, बेटा ये पीना नहीं, बाबा को बोलो बस अभी चल रहा है, शोर ना करना कोई भी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह पहला उम्रा कंप्लीट हो गया। और अब इंशाल्लाह बस अभी मैं जाऊंगी, नमाज मैंने पढ़ ली है, मैंने नमाज अभी रूम में ही पढ़ी है ज़ोहर की, और जुम्मा है तो, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे ज़रा थी बिज़ी तो मैंने पढ़ ली है, ये लोग पढ़ के आ गए हैं। अब हम एक साथ जाएंगे तो फिर अब हम रात में ही वापस आएंगे। ठीक है, बाय बाय।